Hello, Namaste friends. How are you? You are most welcome to 10th class Science English Medium. Students, अपना चैप्टर 10 चल रहा है, चैप्टर 9 लाइट चल रहा है। और चैप्टर 9 में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और एक न्यूमेरिकल आपको दिया था करने के लिए। उसमें एक बच्चे का कमेंट मेरे पास आया है और सरवाज बच्चे का फर्स्ट आंसर तो सही है, लेकिन सेकंड आंसर में वो जो मैग्निफिकेशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो 30 टाइम्स नहीं होता, वो 3 टाइम्स होगा। आप उसको थोड़ा सा चेक करना है ना। रियल है, इन्वर्टेड है इमेज। चलो मैं उसको करके बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं ना, उनका कहाँ पर यूज करते हैं। क्योंकि यूज अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको कई बार आता है ना क्वेश्चन में, जैसे इसमें आ गया सेविंग मिरर आ गया है ना, डेंटिस्ट के नेम से आ जाए या रियर व्यू के नेम से आ जाए, तो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से मिरर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले यूजेज ऑफ मिरर। आप ये नोट कर लेना बच्चों। तो पहले लिख रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, नहीं कॉनकेव के लिए नोट कर रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर के लिए मैं यूज लिख रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। इसका यूज सेविंग मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यूज इसका नोट करता हूं आपको। ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर का यूज स्टूडेंट्स डेंटिस्ट भी करता है। कौन करता है? डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट क्या करता है? आपके दांतों में जो डिजीज होती हैं, है ना, डेंटिस्ट के बारे में बता रहा था ना मैं। तो देखो, dentist use the concave mirror to obtain larger image of teeth for ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड नोट कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल to obtain parallel beam of लाइट का पैरेलल बीम ऑब्टेन करने के लिए जो हेडलाइट होती हैं मोटर व्हीकल्स की, वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और इसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर कैसे लिखें, एंड सोलर फर्नेस to obtain strong parallel beam of light। ठीक है ना।
तो ये तो इसके यूज हो गए कॉनकेव मिरर के। अब देखो कॉन्वेक्स के नोट कर देता हूँ मैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रियर व्यू में, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज होती है ना वो वर्चुअल और अपराइट इमेज होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन एज लिखें कि इन लिख सकते हैं, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, एज लिखें, एज रियर व्यू मिरर एंड साइड मिरर इन मोटर व्हीकल्स। इन मोटर व्हीकल्स। साइड में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि रोड के पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो आपके मोटर व्हीकल्स में जो साइड का मिरर लगा होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो दूसरा यूज होता है वो होता है बच्चों, आजकल एटीएम मशीन में इसका यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन एटीएम फॉर सिक्योरिटी। एटीएम मशीन में सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। So that the activity behind of a person can be visible। मतलब एटीएम मशीन जो लगी होती है ना, उस एटीएम मशीन का जो स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा एक लेंस लग रहा है, तो आप उस पर कोई काम कर रहे हो ना, तो उस लेंस में आप देख सकते हो कि पीछे आपका कोई पासवर्ड वगैरह कुछ आपका देख तो नहीं रहा है, तो पीछे का पूरा क्षेत्र होता है वो दिखाई दे जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको इनके यूजेस ध्यान में रखने हैं, और इन यूजेस का कई बार न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, तो आप एक बार इनको नोट कर लो और फिर मैं आपका वो क्वेश्चन चेक कर देता हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन तो सबके पास लिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था वो, और उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ सीधे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो मिरर था वो कौन सा था बताओ, कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर। ये तो मैंने मिरर का नेम नोट कर दिया। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पर वी आर गिवन, अपन को क्या दे रखा है। तो देखो आपको उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दे रखी है फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ, इसको डिनोट करोगे एफ से। ये दे रखी थी आपको 30 सेंटीमीटर, और आपको गिवन था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको डिनोट करोगे आप यू से, और ये है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना था मैग्निफिकेशन ऑफ, और क्या, ऑब्जेक्ट वो इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, यानी कि v की वैल्यू लेनी है आपको, और मैग्निफिकेशन लेना है आपको, मैग्निफिकेशन स्मॉल m, ये दो निकालने हैं। तो देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। तो देखो मिरर कौन सा बच्चों, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर में ऑलवेज कहाँ पर प्लेस्ड होता है, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। लेफ्ट साइड की डिस्टेंस किस में होंगी, नेगेटिव में, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, आप लोग मिरर का फॉर्मूला लगाइए, 1/b + 1/u = 1/f। ट्रांसपोजिशन कर दो, 1/v की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1/f - 1/u। और अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है ना। तो अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो देखो बेटा 1/v = 1/f की वैल्यू बताओ, -30 -40, ये आ गया ना। इनको ठीक करो, ये 30 ये तो माइनस का आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। बताओ एलसीएम कितना आया, 120। तो -40 + 30, यही तो आएगा, सही है क्या, सही ना है, ये आएगा, है ना, यही तो आएगा। क्या आया, -1/120, 1/v की वैल्यू है ना, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -120 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितने का आ गई, 120 सेंटीमीटर। कहाँ पर बन रहा है ये बताओ, कहाँ पर बन रहा है, लेफ्ट साइड में। इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर दैट्स डिस्टेंस इज 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नेगेटिव मत लगाओ क्योंकि इन फ्रंट है ना, तो लेफ्ट साइड में है ना। अब निकालो आप क्या, मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, m = -v/u, क्योंकि h डैश और h तो अपने पास है ही नहीं, तो इसमें वैल्यू रखो -v की वैल्यू कितनी आई, -120 - -u की है 30 तो है कि 40 है, 40 है, ठीक है ना। तो इस माइनस से ये माइनस गया और ये कितनी गया, 3 टाइम्स गया, तो -3 आ गया मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो जो इमेज है आपका वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस का साइन आ रहा है तो इट मीन्स कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड विच इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, जो कितना मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, इस तरह से करना है आपको। चलो जो बच्चे कर पाए थे वो ठीक है, नहीं तो आप चेक करिए और नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। If the virtual image of an object, if the virtual image of an object
इमेज कैसी बननी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, इज एट 20 सेमी डिस्टेंस, इज एन 20 सेमी डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये क्वेश्चन है आपके पास। चेक करो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। आलस नहीं करना इन चीज़ों को लिखने का। वी आर गिवन, क्या दे रखा है, फोकल लेंथ, वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, इमेज की डिस्टेंस, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है और कुछ नहीं बताना है आपको, यानी कि u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो होगी पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखनी है आपको कि कॉनकेव की तो नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है जितनी छोड़ो, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, u की चाहिए, है ना। तो अब आप लिखेंगे 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। नहीं, गलत है गई, 1/f माइनस 1/v आएगा, है ना। यही तो होगा ट्रांसपोजिशन। भाई ए इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वैल्यू को पुट करिए तो 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम कितना आया 60 आ गया मेरे हिसाब से, है ना। तो कितना आएगा 2 माइनस 3, तो कितना आया -1/60 1/u की वैल्यू, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। देखो आयो कि ना आयो नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है आपको, लेफ्ट साइड में। तो नोट कर दो नीचे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट साइड में नोट करो। और चेक करते हैं एक क्वेश्चन, देखो फ्रॉम द साइड मिरर ऑफ ए बाइक, एक बाइक को साइड मिरर लग रहा है और बस साइड मिरर में आपको कुछ दिख रहा है। ए कार इज 4 सेमी डिस्टेंस, ए कार इज 4 सेमी डिस्टेंस। कार कितनी दूर दिख रही है, 4 सेंटीमीटर दूर। ठीक है ना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ साइड मिरर इज 1 मीटर, if the focal length of side mirror is 1 मीटर, फोकल लेंथ कितनी है 1 मीटर है। डिस्टेंस ही मीटर में दे रहा कि भाई सेंटीमीटर में ना है, मीटर में। देन फाइंड द डिटेल ऑफ द इमेज
in the mirror. Then find the detail of the image in the mirror. तो मिरर के अंदर जो इमेज आपको मिल रही है उसकी डिटेल बताओ। डिटेल बताने का मतलब होता है बच्चों कि आपको बतानी है कि वो वहाँ पर इमेज की डिस्टेंस क्या है और उसका मैग्नीफिकेशन क्या है ना, कितना बड़ा छोटा दिख रहा है आपको। तो देखो सॉल्व करो। अब देखो साइड मिरर है बाइक में, तो साइड मिरर की फॉर्म में किसका यूज़ किया था हमने अभी, कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ लिख देंगे पहले क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। और उसके बाद वी आर गिवन, तो देखो आपको दे रखी है बाइक से कार 4 मीटर की दूरी पे, तो कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। आपको डिटरमाइन करनी है इमेज की डिस्टेंस और डिटरमाइन करना है आपको मैग्नीफिकेशन। भाई डिटेल बतानी है ना, तो डिटेल में आपको इमेज बताना है कितना दूर बन रहा है और मैग्नीफिकेशन भी बताना है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, रियल है कि वर्चुअल है, कैसा दिख रहा है आपको, है ना। तो बच्चों देखो इमेज की डिस्टेंस को तो आप नेगेटिव कर दो, है ना, और कॉन्वेक्स लेंस की जो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को नोट कर रहा हूँ मैं, और ध्यान करो वैल्यू काई की निकालनी है मुझे, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, वैल्यू निकालनी है अपने को इमेज की, इमेज की डिस्टेंस। तो देखो और 1/v, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, माइनस का आएगा ना, ये इधर से इधर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, 1/f कितना है 1 माइनस 1/-4 क्या आया, तो 1 + 1/4, एलसीएम 4 + 1, तो 1/v की वैल्यू कितनी आई 5/4 और v की वैल्यू कितनी आई 4/5 इक्वल टू 0.8 मीटर। पॉजिटिव की आई है लाओ, पॉजिटिव है भैया। इसका मतलब इमेज कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में। इमेज फॉर्म्ड राइट साइड द मिरर, और डिस्टेंस कितनी आ गई 0.8 मीटर, ठीक है ना। अब कहाँ निकालना है आपको, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ कर दो ये वाला। भाई h तो अपने पास है ही नहीं, तो यही करेंगे, वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितने का आई -0.8 डिवाइडेड बाई कितनी है u की वैल्यू -4, है ना, यही तो है। तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा माइनस माइनस, और कितना आएगा 0.2। मैग्नीफिकेशन कितना आया 0.2।
2। इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल अपराइट इरेक्ट है और 0.2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दो चाहे अपराइट लिख दो, दैट इज टाइम्स मैग्नीफाइड। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट करो, वीडियो को पॉज कर दे करो और नोट करना स्टार्ट करो और चेक करें एक आध। तो देखो, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इज 8 सेंटीमीटर। क्या है, इमेज डिस्टेंस। ए फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ is 16 centimeter, then find the position of the object. Find the position of the object की पोजीशन निकालनी है भाई। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है ना। क्या दे रखा है अपने को, इमेज की डिस्टेंस। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u की वैल्यू निकालनी है भाई। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी भाई। ठीक है ना। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। ठीक है ना। निकालना क्या है, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू निकालो, 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v, है ना। वैल्यू को पुट करिए, 1/u, 1/f कितनी है, 16 माइनस 8, एलसीएम 16, 1 माइनस 2, तो 1/u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/16, तो u इक्वल टू क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये लिखेंगे आप आंसर। भाई देखो, ये माइनस के और प्लस के जो साइन आएंगे इनसे आपको एक क्लियरेंस देनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन में क्लियरेंस देनी पड़ेगी। अगर आप लोग क्लियरेंस नहीं दोगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा और यहाँ पर मार्किंग कटती है, मार्क्स कटेंगे आपके। ये जो क्लियरेंस मैं बार बार लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखना कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन आते हैं, चाहे मैग्नीफिकेशन में आए चाहे डिस्टेंस में आए, ये साइन आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। और इसके लिए आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है उसे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही
ये साइन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन साइन को पहचान कर हम उसका क्लियरिफिकेशन नोट करते हैं। अच्छी बात है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों अब आज के इस वीडियो को तो यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करोगे? रिफ्रैक्शन को। ओके, टिल देन गुड बाय।